सवाल नंबर 1, क्या सच में चंदन के पेड़ से सांप लिपट जाते हैं? सवाल नंबर 2, जुगनू रात में क्यों चमकते हैं? सवाल नंबर 3, गंगा में विसर्जित अस्थियां कहाँ गायब हो जाती है? दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सवाल नंबर 1, क्या सच में चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं? सांप खुद की चमड़ी को ठंडक पहुँचाने के लिए चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पर केवल एक जगह नहीं बल्कि चारों तरफ लिपट जाते हैं ताकि वह पूरा समय अपने शरीर को ठंडा रख सके। सवाल नंबर 2, जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं? जुगनू ऐसे छोटे छोटे कीट होते हैं जो रात को चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्या आपको पता है कि जुगनू के पेट की त्वचा के नीचे कुछ हिस्से में ऐसे अंग मौजूद होते हैं जो प्रकाश पैदा करते हैं? जुगनू के अंगों में ऐसा विशेष रसायन बनता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही रोशनी पैदा कर देता है। जुगनू को देखकर भले ही हमें ऐसा लगता है कि ये लगातार चमकते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जुगनू एक निश्चित अंतराल पर कुछ ही समय के लिए चमकते और बुझते हैं। जुगनू के इस तरह चमकने का कारण अपने साथी को आकर्षित करना होता है। नर और मादा जुगनू के शरीर से निकलने वाले प्रकाश के रंग, चमक और उनके जलने बुझने के समय में अंतर होता है और इसी के आधार पर वो अपने साथी से दूर होते हुए भी उसे आसानी से पहचान लेते हैं। इस प्रकाश का इस्तेमाल जुगनू खाना ढूंढने में भी करते हैं और दूसरे कीट भक्षियों से स्वयं का बचाव करने में भी ये प्रकाश उनकी मदद करता है। पहले यह माना जाता था कि जुगनू की चमक फास्फोरस की वजह से होती है, लेकिन आगे चलकर इतावली वैज्ञानिक स्पेलेजानी ने यह साबित किया कि इस जीव के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के कारण यह प्रकाश उत्पन्न होता है और ये रासायनिक क्रियाएं मुख्य रूप से पाचन से संबंधित होती है। सवाल नंबर 3, गंगा में विसर्जित अस्थियां कहाँ गायब हो जाती है? आज भी मृत्यु के बाद मनुष्य की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करना श्रेष्ठ माना जाता है। अस्थि विसर्जन के लिए हिंदू समाज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गंगा नदी को ही माना जाता है। हरिद्वार के हर की पोटी पर कपाल क्रिया और अस्थि विसर्जन किया जाता है। अब बात आती है कि ये विसर्जित अस्थियां कहाँ गायब हो जाती है। सबसे पहले तो ये जान ले कि अस्थियों में हड्डी और राख के सिवा कुछ नहीं होता और वह नदी में डालते ही पानी के साथ चली जाती है। कुछ हड्डियां नदी के तल पर और कुछ किनारे पर पहुंच जाती है और राख पानी में घुल जाती है। गंगा में अस्थि का बहाना एक सूचक है जिसकी शुरुआत वेदों से नहीं, रामायण पुराणों से हुई है। वेद तो किसी भी नदी में अस्थि विसर्जन को कहते हैं। अब अस्थि क्यों बहाई जाती है इसका कारण सुने। अस्थि व्यक्ति की अंतिम गति है। नदी का समुद्र में विलय हो जाता है और वैसे ही आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है। यह मानने के कारण ही कि जैसे किसी नदी का समुद्र में विलय होगा, यह भी माना जाता है कि आत्मा का भी परमात्मा से विलय होगा। इसलिए यह कामना करके मरने वाले की आत्मा भी परमात्मा से मिल जाए, उसकी अस्थि बहा दी जाती है।